देखो, तुमने पूरी जी जान से, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की और पढ़ाई की, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं आता तो इसमें हताश मत होना, क्योंकि रिवर्स तो आएंगे ही, सेटबैक्स तो आएंगे। अरे फेलियर्स का एक्सपीरियंस लिए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ये जिंदगी का हिस्सा है, पर अपॉर्चुनिटीज का भंडार भी है यहाँ, नजर नहीं आती क्योंकि इस तरह का नजरिया नहीं रखा। पता है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं, और यही करते हैं हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त। जब भी हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए। नहीं, ये हमारा खुद का बनाया वहम है। ये दुनिया हर तरह के लोगों से भरी हुई है दोस्त। तुम्हारा पूरी लगन के साथ पढ़ना तुम्हारी प्रोग्रेस है, सक्सेस नहीं। और बहुत सारी प्रोग्रेस मिलकर बनती है तुम्हारी सक्सेस। एंड डोंट फॉरगेट दैट सक्सेस डोंट कम्स ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम टू एनालाइज योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। 90% जो स्टूडेंट एग्जाम में फेल होते हैं उनका कारण जानते हो क्या है? पढ़ाई में मन ना लगना। और जिनको रिजल्ट का वेट होता है उन्होंने एग्जाम नहीं, सट्टा खेला होता है, जिसमें वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। क्योंकि रैंक होल्डर स्टूडेंट को उसका एग्जाम का रिजल्ट पता होता है, उसे पता होता है उसने कैसे एग्जाम दिया। मैं तुमसे दावे के साथ शर्त लगा सकता हूँ, एक टॉपर्स एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा याद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो रट्टा मारने से ज्यादा समझने में बिलीव करते हैं। याद करना जिसे हम मुश्किल समझते हैं, असल में रट्टा मारना इजी है, समझना मुश्किल है। क्योंकि जब तक तुम्हें प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा तुम उस प्रॉब्लम को समझोगे ही नहीं, और जब तक प्रॉब्लम को समझोगे नहीं तो उसे सॉल्व कैसे कर पाओगे? और जानते हो रट्टा मारने का मतलब होता है उस प्रॉब्लम से बचकर निकलना। दोस्त, लाइफ में जिसने प्रॉब्लम से बचने की सोची है ना, वही खाई में गिरते भी हैं, और जिन्होंने प्रॉब्लम से लड़ने की सोची है, नैया उन्हीं की पार हुई है। ये फर्क होता है एक रैंक होल्डर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में। अब मैं तुम्हें रैंक होल्डर स्टूडेंट्स के बारे में कुछ मजेदार सीक्रेट्स बताता हूँ। कोई भी चीज जिसे याद करना जरूरी होती है उसमें वो एक स्टोरी डाल देते हैं, या फिर उस टॉपिक में वो म्यूजिक ऐड कर देते हैं जिससे वो चीजें याद रहे। मैंने अपनी कई वीडियोस में तुमसे कहा है, दुनिया में बड़े बदलाव हाथों की मेहनत से नहीं, दिमाग की क्रिएटिविटी से आए हैं, और तुम्हें भी अपनी पढ़ाई में क्रिएटिविटी ऐड करनी ही होगी। याद रखना, किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक में सीखने समझने वाली चीज बहुत ही थोड़ी सी होती है, और टॉपर उसी थोड़ी सी समरी से वो पूरा पैराग्राफ बना देते हैं। ये होती है क्रिएटिविटी। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूंगा, हम ये तो जानते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हम लोगों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता? और जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो फिर एग्जाम से कुछ दिनों पहले पढ़ाई में हमारा मन अपने आप कैसे लग जाता है? जवाब है तुम्हारा डर। पढ़ाई के प्रति अपना डर बढ़ाओ, चिंता नहीं, डर तुम्हें पढ़ने पर खुद मजबूर कर देगा। ठीक वैसे जैसे तुम एग्जाम से कुछ दिन पहले अपने आप पढ़ने लग जाते हो। मैं हूँ कैलाश रौतेला, सीधी जलेबी मोटिवेशन का क्रिएटर, और कोशिश है मेरी खुद को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाबी की ओर ले जाने की। तो डेली मोटिवेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।